खुद ही खाई में गिर गया। लगता ही मेरे हाथों ही मरेगा। मैंने तुझे बोला था अपनी गंदी जुबान से ईशानी का नाम मत लेना। अब तू नहीं बचेगा। रहस्यं चाकुतं हितत् अभिमन्युस्थितो गर्भे दिव्यज्ञानयुतो शृणु रहस्यं चक्रव्यूहस्य सम्पूर्णं न स ज्ञातवान्। इंस्पेक्टर साहब हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है। आप कंप्लेन लिख लीजिए अंबा वाघेला और कैलाश वाघेला के खिलाफ। एक मिनट मैडम, ये अंबा वाघेला और कैलाश वाघेला आरवी के माँ बाप हैं क्या? हाँ, उसी आरवी के माँ बाप जो मेरे परिवार से बदला ले रहे हैं और उसी के माँ बाप मेरी ईशानी से भी। बदला? अरे वहां टेंशन है कि भाई वो अभी हम लोगों के नौकर हुआ करते थे। अब उस वक्त हमने कुछ उल्टा सुल्टा बोल दिया होगा तो बस उसी का बदला ले रहे हैं। रणवी, उसने बड़ी चालाकी से मेरे बेटे हर्षद की सारी दौलत हथिया दी और उसके माँ बाप ने हमारा घर, और इतना ही नहीं, पहला फुसला कर मेरी पोती ईशानी से शादी भी करी ताकि उसे बहू बनाकर जैसा चाहे वैसा उसके साथ सुलूक कर सके। साहब, वो मार देंगे मेरी बच्ची। बचा लीजिए, मेरी पोती को बचा लीजिए साहब। अरे लोगों को तो बताते हैं कि हमारी बहू, हमारी बेटी, उसे हम बेटी मानते हैं, रानी की तरह रखते हैं, और बंद कमरे में साहब मारते हैं उसे, मारते हैं साहब, पीटते हैं। इसलिए मैं तो लोगों को बता देना चाहती हूँ कि दौलत के नशे में वो लोग इंसानियत भूल गए। मेरे पोती के साथ जानवरों जैसा बर्ताव करते हैं साहब। हमसे बचा लीजिए
अरे हाँ, वो माहिर, ये देखिए इशारे का रुमाल है, अब देख लीजिए उसी के खून से सना हुआ है। तो सोचिए वो ईशानी को कितना मारते होंगे साहब, ईशानी को कितना मारते होंगे, मैंने खुद देखा है। वो तो इतनी डर गई है, इतनी डरी हुई है कि किसी के सामने कुछ बोलती ही नहीं। तो मुझसे दादी की मुझसे उसका दर्द देखा नहीं गया। मेरी पोती के साथ जानवरों जैसा सलूक करते हैं साहब, उसे बचा ले, उसे मार देंगे। वो सब मैं आपको बता देती हूँ, उसे मार देंगे। आप मेरी FIR लिखिए कि वो उसे मारना चाहते हैं। बहुत देर हो जाए उसके पहले उसे बचा दीजिए साहब, मेरी पोती को। बैठिए, मैं लिखता हूँ। थैंक यू। बैठो। अम्बा, तूने रणवीर का सहारा लेकर मेरे शर्मन का रिश्ता तोड़वाया। अब देख मैं ईशानी का सहारा लेकर तुझसे कैसे बदला लेती हूँ। ईशानी और रणवीर कहाँ चले गए? दोनों के फोन नहीं लग रहे। मेम साहब, बाहर पुलिस आई है। हाय हाय, पुलिस भी आ गई। अब क्या गुल खिला दिया इन लोगों ने? हाँ, अच्छा, झावेरी भाई ने बुला लिया होगा पुलिस को। भाई धोखा जो हुआ है उनके साथ, शादी के संगीत में शादी तोड़ दी। अच्छा, चलो 2-4 को हथकड़ी लग जाए, जाने दो एक आध को अंदर, तभी तो रितिका को इंसाफ मिलेगा। और मुझे सुकून। अरे मोटी बहन, इसी को तो बोलते हैं ना कि सर मुंडवाते ओले पड़ना है। पहले लड़की गई, अब इज्जत भी चली जाएगी। अरे तुम लोग ऐसे क्या देख रहे हो? जाओ जाके शर्मन को बुलाओ, जो अंदर मुंह छिपाए बैठा है। दामाद बनना चाहता था ना झवेरी भाई का। बोलो उसको कि अब झवेरी भाई के कहने पे सरकार उसको अपना दामाद बना के जेल की रोटियां खिलाना चाहती है। जाओ बोलो। और हाँ, अपनी बाप को भी जाके बोलो। हाँ, अपने पोते को सेहरे में देखने की बहुत ख्वाहिश थी ना उसकी। अब बोलो उसको कि आके उसको हथकड़ी में देखे। सब लोग नाच रहे थे ना, खूब नाच रहे थे ना, अब नाचो ना। ईशानी कहाँ है? ईशानी? मुझे क्या पता, अभी तो यही थी, अब कहाँ है मुझे तो नहीं मालूम। घर की तलाशी लो। क्या बात है इंस्पेक्टर, आप ईशानी को क्यों ढूंढ रहे हैं? अभी पता चल जाएगा। सर, ईशानी यहाँ नहीं है। ईशानी कहाँ है? अरे इंस्पेक्टर साहब, आप ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? उसके परिवार से पूछिए ना। एक मिनट, आप ये ईशानी के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? उसने भी कुछ किया है क्या? आप लोग ईशानी के सास ससुर हैं, कैलाश और अम्बा वाघेला? हाँ बिल्कुल। गिरफ्तार कर लो इनको। अरे हमने क्या किया है? ये क्या कर रहे हैं आप? अरे आप हमें ऐसे गिरफ्तार कैसे कर सकते हैं? हाँ, अरे धोखा तो इन लोगों ने दिया है झवेरी भाई को। हम लोगों को क्यों पकड़ रहे हैं? आपके खिलाफ FIR है कि आपने अपनी बहू ईशानी को टॉर्चर किया है। आप पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस है। ये कैसी उल्टी FIR है? हाँ, हमने कुछ
कुछ नहीं किया है। अरे इंस्पेक्टर साहब देखिए, किसी ने झूठी कंप्लेन लिखाई होगी, हम भला उसे क्यों टॉर्चर करेंगे? और क्या, हम तो उसे बहू मानते ही नहीं है। बिल्कुल सही कहा तूने। तू उसे बहू मानती नहीं है, तभी तो मारती है उसे। इंस्पेक्टर, ये ईशानी को बहू नहीं मानती और उसका बेटा आरवी, अरे वो बड़ा बिजनेसमैन, वो उसे पत्नी नहीं मानता, तलाक लेना चाहता है उससे। और जब ईशानी ने तलाक देने से मना किया तो इन लोगों ने उस पर अत्याचार करना शुरू किया। कभी उसे पागल कहते, कभी चोर कहते, झूठ झूठ बोलते, अरे रामाडी रे, ऐसे ऐसे कितने झूठ झूठ इल्जाम लगाया उस पर। पहले उसे ताना मार मार कर आधा पागल कर दिया, और अब हाथों से मार मार कर उसे अधमरा कर दिया। बेचारी मेरी सोनी इतनी डर गई है ना, इतनी डर गई है कि किसी को कुछ बोल ही नहीं सकती है। कितनी बार इंस्पेक्टर, कितनी बार मेरे पास आकर मुझे कहती है कि मुझे खुदकुशी करने का मन होता है। अब बोलो, इन लोगों ने उस पर क्या जुल्म किया होगा कि उसे अपनी मौत के सिवा कोई दूसरा रास्ता ही नजर नहीं आ रहा है। और फिर अब सुनो इंस्पेक्टर, फिर मैंने जब देखा ना ये अम्मा उसे यूं मार रही थी, तो मेरे से रहा नहीं गया और मैं सीधे आ गई आपके पास, कंप्लेन लेकर आ गई। झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है ये, झूठ बोल रही है। मैंने कब हाथ उठाया उस पे? हाँ, कब हाथ उठाया? अरे अत्याचार तो हम उस पे नहीं, वो हम पे कर रही है। हाँ जो जब से हमारे घर में आई है ना इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे को खून के आंसू रुलाए हैं उसने। धोखेबाज, बेवफा औरत है, खुद गलत काम करती है और खुद ही कहती है मुझे तलाक चाहिए, मुझे तलाक चाहिए। ये सब जो नाटक कर ना, सिर्फ तलाक के पैसे ऐंठने के लिए। इंस्पेक्टर साहब, दो लगाओ इसको, लगाइए दो, तब देखना कैसे सच उगलने लगेगी। देखा इंस्पेक्टर, देखा आपने, मुझ जैसी बुढ़िया को ये मारना चाहती है तो ईशानी को कितना मारती होगी। वो ईशानी शायद यहाँ है भी नहीं, पता नहीं इन लोगों ने कहाँ गायब कर दिया। इंस्पेक्टर, इन लोगों को गिरफ्तार कर लो और मार मार के पूछो कि मेरी पोती है कहाँ। अरेस्ट देम। इंस्पेक्टर, आप हमें गिरफ्तार नहीं कर सकते ऐसे। इंस्पेक्टर देखिए, हम लोग बैठ के बात करते हैं ना। ये तुम ठीक नहीं करियो। लक्ष्मी, हाँ, तो लगा रणवीर को फोन, लगा फोन। हाँ मोटी बहन, आपको जो भी बात करनी फोन में, पुलिस स्टेशन में चलिए मेरे साथ। अरे इंस्पेक्टर साहब रुकिए, अरे पारुल, अरे जल्दी से रणवीर का फोन लगाना। अरे इंस्पेक्टर साहब थोड़ी देर रुकिए ना, रणवीर आता ही होगा। अरे जल्दी लगाना। अरे मोटी बहन, इंस्पेक्टर साहब पुलिस से निकाले जा रही। रुक, किधर जा रही है तू? चल मेरे साथ चल। क्या कर रहे हैं यहाँ? ईशानी के नाम से पुलिस में कंप्लेन लिखवा दे, क्या जरूरत थी इसकी? जरूरत थी, इसलिए किया ये सब। लेकिन एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता। जाने भाई, पूछा तो मैंने ईशानी से भी नहीं था, तो तुझसे क्या पूछती? और अगर ईशानी ने यहाँ आके ये कह दिया कि उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था तो मैं पुलिस को बताऊंगी कि अम्बा ने उसे धमकी दी कि अगर किसी के सामने मुंह भी खोला ना तो मैं जान से मार दूंगी। इसे डर के मारे ईशानी बोल नहीं रही। और रहा सवाल पुलिस का, तो पुलिस में मैंने कंप्लेन की है, इसलिए पुलिस 2-3 दिन तो अपना काम बराबर करेगी। उस अम्बा को तो मैं भी किसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने कहा था ना तुझसे कि मैं तेरी कुंडली का 10वां ग्रह हूं, 10वां ग्रह। इतनी आसानी से तू मुझसे अपना पीछा नहीं छुड़ा सकता।
तू जहां पर भी है, जब तक भी है, मैं तुझसे बदला लेने आता रहूंगा। कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, इसलिए अब तुझसे लड़ना बेकार है। तू मेरी कहानी का दी एंड करने चला था ना, पर मैं तेरे साथ कुछ नहीं करूंगा। तेरे साथ वही होगा जो तेरी किस्मत में लिखा है। तो तू यही सड़ और इंतजार कर कि भगवान तेरे साथ इंसाफ करे, क्योंकि तुझे मार के मैं अपने हाथ गंदे नहीं करूंगा।